आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ। 1 kg मैंने बीफ लिया है और 3 से 4 अदद जो प्याज है वो मैंने कुकर में डाल दिए हैं। लहसुन मैंने डाल दिया है और सब्ज़ मिर्च, और 1 चम्मच जो है मैंने नमक का डाल दिया है, और 2 चम्मच जो हैं मैं अब सुरख मिर्च पाउडर डाल दूँगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से वीडियो बना रही हूँ वो, ताकि इतनी ज़्यादा लंबी ना हो और आप समझ भी जाएं और आसानी हो और आपके लिए मुश्किल ना हो। अच्छा जी, ये हाफ़ चम्मच अब मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी। 2 टीस्पून जो है मैंने सुरख मिर्च का डाल दिए थे, हाफ़ जो है वो हल्दी मैंने डाल दी है। ठीक है, अब 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक का डाल चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें तकरीबन 3 गिलास मैं पानी के डाल दूँगी। ठीक है, और कुकर कर दूँगी बंद, और 30 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, देखें 30 मिनट के बाद मैंने ये कुकर खोल लिया है। माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें, ये मैंने निकाला है और इतना मतलब बिल्कुल वो बहुत नरम हो चुका है, बहुत मज़े की लुक आ रही है। ये देखें जी, जो है 2 जो चम्मच है वो मैं घी के डालूँगी और डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह इसको मैं भून लूँगी। अच्छी तरह फ्राई करना है। और ये जो है ये अदरक का पेस्ट है और साथ सूखा धनिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अदरक जो हमेशा मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि बाद में ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं भूनती हूँ ना इसको गोश्त को अच्छी तरह भूनते हैं, तो तभी अदरक डालती हूँ मैं ना। और सूखा धनिया डाल दिया है, साथ ही ज़ीरा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह कुक करना है, अच्छी तरह पकाना है। और बाद में साबुत 2 सुरख मिर्च भी मैंने डाल दी है, ये देखें। और 1 टमाटर डालूँगी, इसके जो ऊपर वाली स्किन है वो निकाल के, और ये जो है टमाटर इसको पीस के इसमें डालूँगी। अच्छा, ये बाद में जो सब्ज़ मिर्च जो साबुत होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब लुक बहुत अच्छी इससे आ जाती है ना। तो जो टमाटर है वो मैंने पीस लिया है, ये देखें। स्किन फ्रीज़ किया हुआ था, ऊपर से जो स्किन सी है वो स्किन उतार के, तो ये जो है टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब मैं, और ये देखें लीमू है, दालचीनी है, और जो है बड़ी इलायची काली वाली है, इसको मैं डाल दूँगी, साबुत ही डाल दूँगी। इसका जायका आ जाता है, फिर बाद में जब सालन में होता है तो फिर निकाल देते हैं। और जो है लीमू है, लीमू का रस में थोड़ी सी खटापन आ जाता है, तो बहुत ही टेस्टी सारा लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ शोरबे वाला। आज शोरबे वाला खाने को बहुत दिल कर रहा था, सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो यखनी टाइप शोरबे वाला सालन खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज हम शोरबे वाला सालन बना लेते हैं। तो जो जिसकी बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अच्छा जी, ये टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये मैंने तकरीबन जो है बड़ा वाला 1 चम्मच है वो मैंने दही का इसमें ऐड कर दिया है। इससे भी बहुत ही मज़े की लुक आई थी, बहुत ही मज़े का टेस्ट बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस तरह मेरे तरीके से, इंशाल्लाह बार बार इस तरह आप ट्राई करेंगे। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो एक दफ़ा आपने ट्राई किया तो इंशाल्लाह बार बार आप इसी तरह बनाएंगे और अपनों की मोहब्बतें समेटेंगे। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह फ्राई करते रहना है। अच्छा, कोई भी सालन हो, सबसे मेन जो चीज़ होती है ना उसकी, उनको फ्राई करना भूनना होता है कि हम किस तरह भूनते हैं। अच्छा, ये जो जब गोश्त गलाया था तो थोड़ा सा जो है पानी वो रह गया था, तो वो मैंने अलहदा से निकाल लिया था, वो मैं डाल दूँगी जी। तो वो मैंने अब डाल दिया है, क्योंकि उसमें नमक मिर्च था, तो उसको कभी भी हम वेस्ट नहीं करते, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो अगर गोश्त गलने के बाद थोड़ा बहुत पानी बच जाए तो उसको दोबारा किसी छाननी से छान के अलहदा गिलास वगैरह में डाल लें। उसके बाद जब हम अच्छी तरह भुनाई हो चुके तो वो पानी इसमें सालन में ऐड कर देना चाहिए।
तो बहुत ही माशाल्लाह मज़े का टेस्ट बना था बहुत ही। और ये काली मिर्च मैंने साबुत जो है वो मैंने डाल दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर कर देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सालन बना था। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है कि मैं हमेशा खजूर के बने हुए जो होते हैं ना छाबे, उन वही यूज़ करती हूँ। कुछ लोग प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के छाबे जो है रोटी रखने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। तो ये हमेशा मैं खजूर के ही यूज़ करती हूँ। ये स्पेशल मैंने सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि मैं आपको बता सकूँ कि पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ये बहुत पसंद है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान।